भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे हमेशा ही प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, बीएसएससी, एसआई ये सब में पूछे जाते हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हम एक एक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे ऊपर है पर्वतीय वन। यह वन जो है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड का ये क्षेत्र है, ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये पर्वतीय वन है। इतने बड़े क्षेत्रों में यह पर्वतीय वन पाया जाता है। तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्रकृति वनस्पति में अंतर देखने को मिलता है। जैसे 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक एवं चेस्टन वृक्ष देखने को मिलता है। ये अर्ध शीतोष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 1500 इसके ऊपर 1500 और 3000 मीटर की ऊंचाई पे चीड़, पाइन, देवदार ये सब वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी मिलते हैं। सबसे ऊपर 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। जैसे पाइन, जूनिफर ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ये यहाँ पे अल्पाइन घास के भी मैदान हैं 3600 मीटर की ऊंचाई पे। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे 3 भागों में वनों को विभाजित किया गया है ऊंचाई के अनुसार पे। अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो यहाँ पे कश्मीरी महामृग मिलता है, चीतर हिरन मिलता है, जंगली भेड़ मिलता है, खरगोश मिलता है, तिब्बती बारहसिंगा, ये तिब्बत का क्षेत्र है इसलिए यहाँ तिब्बती बारहसिंगा, यहाँ पे याक मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है, गिलहरी मिलता है, रीछ मिलता है, आई बैक्स मिलता है, लाल पांडा भी मिलता है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे चाइना का क्षेत्र है, यहाँ पे भारत का, यहाँ लाल पांडा भी मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ही पूछता है कि पर्वतीय वन में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं। कभी ओक दे देगा, कभी चीड़ दे देगा, ये सब वृक्ष पूछेगा कि किस वन में ये वृक्ष मिलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पर्वतीय वन में। चलिए अगला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ जो है 70 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन में 100 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है हिमालय का गिरपाद है। ये हिमालय का क्षेत्र यहाँ पे होता है, झारखंड में यहाँ पे होता है, पश्चिम उड़ीसा, यहाँ पे जो उड़ीसा का क्षेत्र है पश्चिम उड़ीसा यहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के पेड़ होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है ये सब क्षेत्र जो है शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 70 से 100 सेमी तक वर्षा होती है। सागौन, साल, पीपल और नीम का वृक्ष यहाँ पे होता है। यहाँ पे कौन कौन सा पशु पाया जाता है यह भी पूछता है। सिंह, शेर, सूअर, हिरन, हाथी, छिपकली, सांप, कछुआ ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि सागौन, साल के वृक्ष कहाँ पे होते हैं, किस वन में होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, यह भी पूछता है। अगला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे वर्षा वन भी कहते हैं। ये वाला क्षेत्र है केरल का, ये पश्चिम घाट का ये क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे ये क्षेत्र देखने को मिलता है, यहाँ पे भी यह क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जो वर्षा होता है वह 200 सेमी से ऊपर वर्षा होता है और 60 सेमी से कम वर्षा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सालों भर वन जो है हरा भरा होता है। वन जो है यहाँ पे आबनूस, महोगनी, रबर, जैसे केरल में रबर, सिकोना, ये सब यहाँ पे वन होता है, वृक्ष होता है। पूछता भी है कि सिकोना का वृक्ष, रबर का वृक्ष, ये सब किस
वन में पाया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये सब पाया जाता है। यहाँ पे हाथी, जो उड़ीसा का ये क्षेत्र है, हाथी, बंदर, हिरन, एक सींगी वाला गेंडा जो असम का क्षेत्र है यहाँ पे होता है, चमगादड़, ये जो नागालैंड मिजोरम का क्षेत्र है यहाँ पे चमगादड़ भी होता है। ये वन इधर भी है, ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र है और ये लक्षद्वीप है। यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन यहाँ पर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी यह वन पाया जाता है। इतने बड़े क्षेत्र पर इसका विस्तार है।